हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं अखिल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल अखिल विश्व मैथ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका खंडशः समाकलन। आज हम बात करेंगे खंडशः समाकलन के बारे में और खंडशः समाकलन क्या होता है सबसे पहले उसको हम समझेंगे। तो खंडशः समाकलन जो होता है वो दो फंक्शन होंगे और दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो उससे रिलेटेड ये आपका रहेगा। दोनों फंक्शन क्या रहेंगे, अलग अलग कैटेगरी के रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका ये मान लीजिए कि आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन आपका f(x) हो गया, सेकंड फंक्शन आपका क्या हो गया, φx हो गया। तो इसका इंडिकेशन कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले कि अगर फर्स्ट फंक्शन को हम f(x) माने हैं, सेकंड को क्या माने हैं, φx, तो इसको कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे फर्स्ट मतलब कौन, f(x), फिर इंटीग्रेशन ऑफ φx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कौन है, f(x), फिर इंटू में आएगा इंटीग्रेशन में φx मतलब सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर dx। अब ये जो टोटल आएगा इसका फिर से हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपका है फार्मूला। एक बार फिर समझिएगा, अगर इंटीग्रेशन में f(x) जो है फर्स्ट फंक्शन है और φx जो है सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पहले तो जो f(x) है उसको वैसे रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, φx को रखेंगे, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन है आपका f(x), तो f(x) को हमने फर्स्ट लिख दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद ये टोटल जो वैल्यू आ रही है उसको हम क्या करेंगे, उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये है आपका ट्रिक कि किस टाइप से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ये हमको मानना किसको है, या फिर किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, वो कैसे हमको पता लगाना है। तो वो समझिएगा, हम किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। उसके लिए देखिए, फर्स्ट सेकंड मानने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम फर्स्ट किसको मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, किसी का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो किसी का इंटीग्रेशन अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन लायक जो चीज़ है वो क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्या वो इंटीग्रेशन में आएगा कि डिफरेंशिएशन में आएगा। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा। अगर वो डिफरेंशिएशन में आ रहा है तो जैसे मान लीजिए लिख दिए हम log x, अगर log x हम लिख दिए और इसका क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है। तो log x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब कि पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम है उसमें क्या करना होगा, उसको जो इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है उसका डिफरेंशिएशन मालूम होगा, तो डिफरेंशिएशन वाले को फर्स्ट मान लेंगे, और जो आपका नया वाला जो बनेगा जो उसमें कुछ नहीं रहेगा सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले में 1 को मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्या है, हम क्या, तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका है इसमें log x। अगर फर्स्ट आपका log x है और सेकंड जो है आपका 1 है, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे क्या कि फर्स्ट मतलब log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कौन है, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कौन है, log x, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कौन है, 1 इंटू dx। अब ये जो टोटल आया है इस टोटल का क्या करना है, हमको फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है, आप समझिएगा ध्यान से, ये क्या बनने वाला है। अब यहाँ पे हमको जो जो मालूम है वही रखेंगे। क्या होगा, log x का तो वैसे रहेगा log x, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x इंटू में आएगा x, फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में क्या लिखा है, log x, तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x, और इंटू में क्या लिखा है, इंटू में लिखा है 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आएगा x, और टोटल का ये जो dx है ये वाला इसको लग जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा log x इंटू x है, तो इसका मतलब ये हो गया x log x, और माइनस में x से x कैंसिल हो गया, ये खाली बचा 1 dx। फिर अब 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x इधर, और ये जो वैल्यू इधर की बची है टोटल वही लिख देंगे। अब एक चीज़ आपका है यहाँ पे कि जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जैसे डिफरेंशिएशन में जो चीज़ हमारे पास छूट जाती थी, डिफरेंशिएशन करते थे जो कांस्टेंट टाइम में आता था, डिफरेंशिएशन जो करते थे उसमें कांस्टेंट टर्म जो आता था उसको हम क्या करते थे, छोड़ देते थे। वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट टर्म का करते थे वो 0 हो जाता था। लेकिन अब जो जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका जो कांस्टेंट टर्म छूटा था डिफरेंशिएशन में वो हमको पता चल जाएगा।
इसीलिए इसको कांस्टेंट टर्म सी लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो चीज़ें हमको समझ में आ गई, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आपका हम मानते हैं फर्स्ट सेकंड किसको मानते हैं, तो उसके बारे में समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि मानने के लिए फर्स्ट सेकंड आप इंटीग्रेशन में किसी को भी मान सकते थे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला जिसको मानेंगे वो एक बार में 2 बार में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते वक्त वो या तो ख़त्म हो जाए, ऐसा हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये लॉजिक आप लगाइएगा कि हम किसको माने कि फर्स्ट बार एक बार में या 2 बार में क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। इतना चीज़ समझना है। चलिए अब यहाँ समझिएगा, जैसे अगर कोई आपका इसका जो लॉजिक है, जैसे कोई वैल्यू हम ले लिए, उसमें खाली ये चेक करना होगा हमको कि ये इसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन मालूम है कि नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया, उसका क्या नाम लिखा गया, उसको बोला गया ILATE। ठीक है, तो ये है इसका पूरा फार्मूला। अब इस फार्मूले का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। इसमें जैसे मान लीजिए ILATE ये तो 5 है, तो 5 जो है आपका टोटल फंक्शन होते हैं। टोटल इसमें फंक्शन जो हो गए हमारे पास वो 5 हो गए। अब 5 जो फंक्शन है इसमें से हमको क्या करना है, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो दूसरी बार आएगा इन 5 में से कोई भी 2 फंक्शन रहेगा तो उसमें जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे, और जो सेकंड में आएगा उसको हम मतलब जो दूसरी बार आएगा उसको हम सेकंड मानेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसको समझते हैं। चलिए अब देखते हैं। आई लिखे हैं तो आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी मेट्रिकल फंक्शन। अब इसका मतलब क्या हो गया समझिएगा। इनवर्स मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसमें क्या होगा इसको समझिएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है उसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आएगा उसको समझिएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टैन इनवर्स एक्स हो गया, और बाकी जो इन्वर्स में जितने भी हैं और भी 3 हैं, तो वो जितने भी हैं ये टोटल में क्या होगा, वो आई के अंतर्गत आएंगे और उसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। दूसरा नियम उसमें क्या है, दूसरे में है एल। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका लॉग से रिलेटेड मतलब लघुगणकीय फलन। अब इसमें क्या आएगा समझिएगा, जैसे हो गया लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड, इस टाइप से जो भी होगा इस टाइप से आपको क्या करना होगा, इसमें लेना पड़ेगा। तो अब आगे देखिएगा, इसके आगे जो आपका थर्ड आया था, थर्ड में आया था ए फॉर आई लेट का मतलब ए। अब आई एल हो गया, अब ए की बारी है। तो ए से है आपका, ए से है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन देखिएगा, अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसमें क्या क्या आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब हो गया, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, इस टाइप से जो भी आएगा, x+1 हो गया, x² + 2 हो गया, इस टाइप से जितने भी आएंगे वो अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में आएंगे। अब थर्ड वाला जो चौथा नंबर है, चौथा नंबर में क्या आएगा, वो आएगा टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें क्या होगा इसको समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बताए थे, तो वैसे इसमें होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, जिसका मतलब ये आएगा इसमें ये साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, फिर उसके बाद आ गया आपका कोसेक एक्स, फिर कॉट एक्स। ये सब जितने हैं ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में आएंगे। हाँ, अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज हो सकती है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, थीटा हो, तो जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा, करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो लास्ट है, तो लास्ट में है आपका, लास्ट जो है वो है ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है,
एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका हो गया e के पावर x, a के पावर x, इस टाइप से 2 के पावर x, मतलब जो आपका पावर से रिलेटेड होगा, चरघातांकी इसको बोलते हैं, घातांकी फलन, चरघातांकी जो फलन होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें इन पांचों में से जो पहले आएगा वो आपका फर्स्ट होगा, और जो सेकंड नंबर पे आएगा वो आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो चलिए अब देखते हैं। अब इसमें फार्मूला तो हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन देखिएगा किस टाइप से आपको सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला हम क्वेश्चन लेंगे इसका, जैसे ये हो गया इंटीग्रेशन में x e के पावर x dx। अब इसमें हमको मानना किसको पड़ेगा वो समझिएगा। देखिए कुछ चीज़ ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए जिसका हम डिफरेंशिएशन करें तो वो अगर धीरे धीरे कम होता चला जाए तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब जैसे e के पावर x का जो इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो e के पावर x ही रहेगा, लेकिन अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/2। कहने का मतलब इंटीग्रेशन जब हम इसका कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इंटीग्रेशन करने पे बढ़ रहा है इसका मतलब ये आपको सेकेंड फंक्शन नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए तो इसको चालू करेंगे, देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमको समझ में आ गया कौन आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन वो हो गया x, और सेकंड फंक्शन हो गया हमारे पास e के पावर x। सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आपका e के पावर x। अब ये जितना आया है इस टोटल का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब करिए, एकदम ध्यान से करिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, x तो वैसे रहेगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो e के पावर x ही होता है। कहने का मतलब ये हो गया x e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन में है डिफरेंशिएशन करेंगे x का। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करें फिर इंटीग्रेशन, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो बचेगा तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर नहीं बचेगा तो वहाँ पे 1 आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, x आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बनाना है। अब यहाँ पे इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे x का वो तो 1 हो जाएगा, इंटू e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा e के पावर x dx। अब e के पावर x में अगर 1 से मल्टीप्लाई किएंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, e के पावर x ही आएगी। तो ये बन गया हमारे पास x e के पावर x माइनस e के पावर x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो टोटल अगर देखें तो x e के पावर x जो है कॉमन दिख रहा है, e के पावर x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x -1 प्लस में c। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, इसी को सॉल्व करिएगा, आराम से बेस्ट रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा एक एक टाइप का बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसी में आ गया होता, इसी में जैसे आ गया होता कि आपका थोड़ा सा अलग फंक्शन लेते हैं, जैसे आपका लिख लीजिए कि x sin x, जैसे हम लिख दिए x sin x। अब कहेंगे सर sin x कहाँ ले रहे हैं, इसमें 2x भी आ सकता है 3x भी आ सकता है, तो हम sin x ना लेके आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2x लिख देते हैं। अब यहाँ समझिएगा, जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम रहेगा, यहाँ इसमें तो दोनों का मालूम है कि इंटीग्रेशन भी करेंगे तो भी आएगा और डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करें तो धीरे धीरे कम होता चला जाए, ये ध्यान रखना है। और sin x2 है, sin 2x जो है इसका हम इंटीग्रेशन करें चाहे डिफरेंशिएशन करें, ये इसकी वैल्यू वैसे ही बनती चली जाएगी, ये ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, ये आपका क्या है, पीरियोडिक है। ठीक है, तो ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। तो आगे आप देखते हैं कैसे सॉल्व करना है उसको समझिए। और अगर आइलेट के बारे में बात करेंगे तो आइलेट में क्या लिखा था, ILATE। अब यहाँ समझिएगा ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ये क्या है, ये त्रिकोणमिति है, मतलब त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का T और उसके बाद x जो है अलजेब्रिक है। ये अगर अलजेब्रिक है x तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि आपका a जो है वो फर्स्ट होगा और मतलब x जो होगा फर्स्ट होगा और जो sin 2x है वो सेकंड होगा। तो यहाँ से इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। तो इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे इसको समझिए। फर्स्ट किसको माने हैं, तो फर्स्ट माने हैं हम x को, तो यहाँ लिखेंगे x को बाहर, इंटीग्रेशन में sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया x, फिर इंटू में क्या हो गया, इंटीग्रेशन में sin 2x और dx, और ये टोटल जितना आया इसका फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब मान रखते चले जाइए। x sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो समझिएगा अगर हम 2x को t मान ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए तो क्या बनेगा, उसका लॉजिक हम बताएंगे अभी, देखिएगा ध्यान से। अगर 2x को t मान रहे हैं तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2dx और ये बराबर किसके हो जाएगा, dt के। अब यहाँ समझिएगा अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, dt/2। कहने का मतलब ये जो आपका 2x है इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वही चीज़ क्या हो जाएगी, आपका डिवाइड में आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास, इसको तो t माने थे sin 2x को, सॉरी साइन का तो जो ऐसे है sin 2x को t माने थे तो इसका मतलब ये हो गया sin t और यहाँ आएगा dt/2। ठीक है, अब जिसको आप माने थे उसका तो हो गया, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कौन है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया तो 1 इंटू में क्या हो गया, इंटू हो गया हमारा sin 2x, तो वही चीज़ें अभी जैसे माने थे वही चीज़ें, यहाँ इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे sin t और dt/2, फिर ये टोटल जितना आएगा उसका क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो आगे देखिए क्या बनेगा, sin t का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस में cos t, तो हो गया माइनस में x/2, अब ये cos t, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू क्या हो जाएगा sin t का, फिर वही चल आएगा क्या, cos t और यहाँ पे 1/2 बाहर, यहाँ dt का, यहाँ पे dt अब तो हो गया है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो भी आएगा उसको dx में चेंज करेंगे। अब ये समझिए आगे, इसके आगे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस में x/2 जो cos t था, t जो था, t के स्थान हमने क्या माना था 2x, अब यहाँ रख देंगे क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 1/2, ये cos t का इंटीग्रेशन किए तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा sin t और dt खत्म हो गया। अब ये जब dt खत्म हो गया तो ये बचा हमारे पास कितना, अब इसका इंटीग्रेशन किए थे t की वैल्यू, तो t की वैल्यू फिर आती है यहाँ पे क्या 2x, t की वैल्यू यहाँ पे फिर आती क्या 2x, तो ये 2x यहाँ रखेंगे, जब 2x यहाँ रख देंगे तो इसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो ये जो आपका 1/2 था वो 1/4 बन जाएगा, जैसे अभी 1/2 आया था वैसे फिर एक 1/2 आएगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, t के स्थान पे भी हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा sin 2x और प्लस में c, तो ये आपका टोटल हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है। तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपका अलग मेथड रहेगा उसको हम देखते हैं। जैसे अभी क्या हो गया, अभी हमने बताया कि जब आपका अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा और एक्सपोनेंशियल रहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक है फिर उसके बाद क्या है ट्रिग्नोमेट्री है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया हमको कि इंटीग्रेशन में मिल गया, अगर इंटीग्रेशन में हमको क्या मिल गया tan इनवर्स x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तब क्या होगा। हमको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये tan इनवर्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो मालूम होता है, मतलब tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है, तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को क्या करेंगे सेकंड फंक्शन नहीं मानेंगे, उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। हमने पहले बताया कि जिसका हमको इंटीग्रेशन नहीं मालूम होगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और जिसका इंटीग्रेशन मालूम होगा वो आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब फार्मूला वही लगाइए, क्या होगा कि फर्स्ट कौन tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन में सेकंड कौन, सेकंड है 1, इसका मतलब हो गया tan इनवर्स x इंटू में आ गया 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब tan इनवर्स
एक्स। फिर इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन। फिर अब ये जो वैल्यू आई इसका फिर से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए क्या होगा, tan इनवर्स एक्स वैसे रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो तो x होता है, तो x को हम यहाँ लिख देते हैं, x हो गया। फिर माइनस इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 का, अब ये देखिए इस 1 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। अब आगे बढ़ते हैं, समझिएगा आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको। अब ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन में बना x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो अगर हम नीचे वाली जो वैल्यू है इसको अगर हम t मान लेंगे, अगर हम मान लेंगे प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे लगा देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम इसको t मानेंगे तो प्रतिस्थापन क्या कहता है, जिसको हम t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, मतलब उसके फंक्शन में होना चाहिए। तो नहीं है तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इसमें है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो t है उसको जो माने हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हमने मान लिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, t हो गया। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x dx बराबर हो जाएगा dt। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ तो हमारे पास केवल क्या है, x और dx ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x dx यहाँ से वैल्यू निकालिए। तो x dx की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी dt/2। अब यही वैल्यू यहाँ पे रखिएगा। देखिए अब ये जो वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी, समझिएगा। ये तो आया आपका x tan इनवर्स x। फिर अब यहाँ किसको माने हैं, नीचे वाले को t माने हैं, तो नीचे वाले को अगर हम t माने हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपान में t हो जाएगा। फिर अब ये जो x dx है इसके स्थान पर हमको क्या रखना है, x dx जो है इसके स्थान पर हमको क्या रखना होगा, dt/2। तो यहाँ लिख देंगे dt, और /2 की बात कर रहा है तो चाहे हमें 1/2 बाहर कर दें। अब क्या होगा इसके आगे ही, इसके आगे देखिए ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस में 1/2। अब dt/t का मतलब क्या हो गया, log t, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि 1/t जो होता है इंटीग्रेशन करेंगे 1/t और dt करेंगे, 1/t dt करेंगे तो ये आता है log t। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका फार्मूला है तो log t के बराबर ये हो गया। अब क्या हुआ, जिसको हम माने थे उसकी वैल्यू रख दीजिए, कहानी ख़त्म। अब देखिए हमने किसको माना था, हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जहाँ t है वहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। तो क्या बन गया हमारे पास, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग में t किसको माने थे, तो t हम माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कितना होता है वो चीज़ हम है। इंटीग्रेशन में x के पावर n log x dx। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहला चीज़ x के पावर n है और ये log x है। अगर हम x के पावर n को क्या करें, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो log x का तो पहले तो हमको मालूम नहीं है कि log x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है, तो log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कि जो जिसका हमको डिफरेंशिएशन मालूम है उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जिसका नहीं मालूम होगा उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। पहला चीज़, डिफरेंशिएशन तो सबका मालूम रहता है, लेकिन जिसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम होता है उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका नहीं मालूम है हमारे में, इस समय जो है इंटीग्रेशन जो है वो log x का इंटीग्रेशन हमको नहीं मालूम है। तब हम क्या करेंगे, log x को फर्स्ट मान लेंगे और जो आपका x के पावर n है इसको हम मान लेंगे सेकेंड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट माने हैं log x को, तो यहाँ लिखेंगे log x इंटीग्रेशन में x के पावर n dx माइनस इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, log x, यहाँ log x लिख देंगे, इनटू में क्या आएगा, इनटू आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में x के पावर n dx, और ये टोटल जितना आया है उसका फिर एक बार क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे dx। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब
लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स तो वैसे रहेगा, तो लॉग एक्स आपका जैसे है वैसे उसको लिख देंगे। अब एक्स के पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो इंटीग्रेशन में अगर एक्स के पावर एन है तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर n+1 अपान में n+1, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। अब इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर रखना है, तो क्या बनेगा x के पावर n+1 अपान में n+1। फिर माइनस करेंगे, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग x का, तो वो आता है 1/x इंटू में x के पावर n का, तो जो अभी रखे थे वही रख दीजिए n+1 अपान में n+1, और यहाँ पे क्या होगा dx हो जाएगा। अब बात आती है समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो आपका x के पावर n+1 है, इसको यहाँ पे जो आपका x के पावर n+1 है उसको हम पहले लिख देंगे, क्या होगा x के पावर n+1 अपान में n+1, फिर यहाँ लिख देंगे log x माइनस। अब यहाँ समझिएगा हम क्या करेंगे, जो n+1 है 1 अपान का वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ समझिएगा x का पावर हमारे पास कितना है, x के पावर है n+1 और नीचे क्या है आपका एक x है, वैल्यू बनी वो बनी x के पावर n+1 अपान x के पावर 1। अब ये जो 1 है ये क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा तो इसका पावर घट जाएगा। फार्मूला क्या है इसका, यहाँ पे dx लगाना भूल गए तो dx यहाँ लगाएंगे। फिर उसके बाद इसका जो पावर होगा, ये फार्मूला है कि a के पावर m है अपान में a के पावर n है, तो ये जो फार्मूला है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, a के पावर जो होगा या माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए क्या होगा, ये हो गया हमारे पास x के पावर n+1 अपान में n+1 log x माइनस 1 अपान n+1। अब ये जो बना क्या हुआ, ये हुआ x का पावर n+1 था, उसमें से एक कम होगा, कहने का मतलब ये हो गया केवल n हो गया, तो ये बन गया हमारे पास x के पावर n और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, देखिए क्या होता है। इसका जब इंटीग्रेशन किए तो हमारे पास मिल गया, ये सब तो वही रहेगा, x के पावर n+1 अपान में n+1, फिर log x, फिर माइनस आएगा 1 अपान n+1 है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर n था तो n+1 अपान में n+1 और प्लस में c। अब ये टोटल वैल्यू क्या बनी उसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन समाप्त। क्या हो गया अब ये हो गया x के पावर n+1 अपान n+1 log x माइनस, ये देखिए दोनों वैल्यू सेम मिल रही, नीचे गुणा किया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये x के पावर n+1 अपान में हो गया n+1 का होल स्क्वायर और प्लस में c। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर ये हो गया आपका। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो पे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो पे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।